हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठंडी ठंडी खुशगवार जो है फ्रेश फ्रेश सी सुबह व खैर ज़िंदगी सबको हो। और जनाब धूप तो निकल नहीं रही, तो इमेजिन करके खाएं कि धूप निकली भी है और मज़े ले लेके खाएं। और जो है ये सब जो है लवाजमात रख के हम लोग जो है ना यही इमेजिन कर रहे थे कि बहुत कड़कती धूप है और बहुत इन्जॉय हो रहा है। और फिर जो है फिर नेबर्स में से आ गए थे, तो बस उन्हीं के आगे जो है वो लवाजमात रखने पड़ते हैं और रखने भी चाहिए। और फिर चाय चल रही थी। ये कोई पहली वाली चाय नहीं चली, ये तीसरी सुबह की तीसरे टाइम जो है ना ये चाय बनी थी और फिर सर्व हो रही थी। उसके बाद जो है आज किचन में मेरी हुकूमत थी। आज किचन में मेरी हुकूमत इसलिए थी क्योंकि आज अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो फिर अम्मी कहती हैं कुछ बना लो। फिर जनाब जनाब देखो जी। फिर हम किचन में आ जाए तो फिर तो जो है किचन की जो है ना पनाह मांगते हैं, भाई बीबी चले जाओ चले जाओ। फिर मैंने सीख कबाब भी बनाए। फिर ये जो है वो मसाला लगा के रख दिया इसको। और जो है बारबेक्यू को सीख कबाब जो है वो मैं मसाला बना चुकी हुई थी। और जो है ना मेरा एक्चुअली में ना मेरा वो ख़राब हो गया हुआ है स्टैंड, और बहुत देर से ख़राब है। तो मैं ऐसे ही जो है ना पकड़ के ही ना वीडियो बना लेती हूँ। फिर एक हाथ से जो है ना वो काम करते हुए वीडियो भी नहीं बन रही थी, और फिर जो है ना वो पोजेस ठीक नहीं थे। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो सारे हाथ जो है वो मेरे इस तरह से जो है वो मसाले वगैरह लगे हुए थे। और फिर जो है वो मैं कबाब की जो है रेसिपी मिस हो गई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस कबाब की बेहतरीन, इतने जूसी, इतने सॉफ्ट, इतने यमी बने थे ना। तो ठंडे ठंडे मौसम में गरम गरम जो है ना कबाब, ओहो हो, साथ थी आलू बुखारी की चटनी। और जो है ये मिंट और टमाटर वाली चटनी, और साथ दूसरी वाली चटनी बनाई थी, ये वाली जो खुबानी की होती है वो बनाई थी। और सब कुछ जो है ना वो मिसिंग मिसिंग होता जाता है। और फिर काम करने के लिए जो है ना ये अब आपको पता चलेगा। एक हाथ से जो है वो मैंने रोटी डाली है, पराठा डाला है, और फिर जो है एक हाथ से जो है वो मैं वीडियो पकड़ के बना रही थी। और जो है फरमाइश आ गई अभी जो है पराठा रोल खाने हैं। आधे लोगों का जो है ना उन लोगों का नहीं, हम लोगों ने अम्मी वगैरह की जो है वो बड़े लोग जो है वो रोटी घर की ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बाकी कहते हैं पराठा रोल बना लो, कबाब पराठा रोल बना लो, बहुत मज़े का लगेगा। तो फिर भी किचन में खड़े हो तो फिर ऑर्डर तो सुनने पड़ते हैं ना। और जैसे बातें कर कर के जो है ना हम लोगों को पकाते हैं ना, इसी तरह से ना बड़े सब्र के साथ जो है ना आपको पराठे भी पकाने हैं। और जब वो आपकी बातों से जो है ना वो वो उकता जाते हैं ना, तो वो इसी तरह फूलना शुरू हो जाते हैं जैसे ये पराठे फूल रहे थे। और माशाल्लाह से ये पराठे बहुत ज़्यादा फूले हैं। वो भी पक गए थे, वो कहते थे बस कर दो बस कर दो। कोई भी आप भी घर पे आपका बना हुआ पराठे आपने फ्रोज़न रखे हुए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। या तो आप जो है वो घर के जो वो डो बनाते हैं पराठे की मैदे वाली, उससे भी आप पराठे बना के तो आप जो है वो कबाब, अच्छे से कबाब घर में बनाएं। रेशमी से कबाब, क्रीमी से कबाब, जूसी से कबाब बनाएं। और जो है वो पराठे में लगाएं। और ठंडी ठंडी सर्दी में गरम गरम जो है ना पराठा रोल सबको सर्व करें। तो आपको दिल से दुआ आएगी कि जा बच्चा अल्लाह तुझे खुश रखे। क्योंकि मुझे आई है तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी कह देती हूँ। तो जिसने दुआएं लेनी है ना वो जल्दी से जाके जो है ना वो पराठे रोल बनाए, एक कबाब पराठा रोल बनाए और सबको सर्व करे। और मैंने इसके सरप्राइज़ भी बना लिए। फिर जो है ये देखिए मैंने सारे पराठे जो है ना वो बना लिए थे। बातें नहीं बनाई, मैंने पराठे भी बना लिए थे सारे। और फिर मैंने जो है एक अदद जो है वो अंडा जो है इस पे डाला। और फिर इसके ऊपर अंडे के ऊपर जो है ना वो कबाब को कह रही हूँ, पराठे को जो है वो इस तरह से
प्रेस कर दें। प्रेस करने के बाद जो है वो इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगा। फिर एक चीज़ का स्लाइस लें, चीज़ का स्लाइस ऐड करें, और फिर ऑनियन और बंद गोभी, जोन सा सैलेड आपके पास अवेलेबल है और जो आप शौक से लेते हैं, और जो मोस्टली जो सैलेड निकाल देते हैं ना, इसीलिए जो आपको पसंद है तो सैलेड ऐड कर लें। मैंने बंद गोभी और जो है ये प्याज लगाया था, और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना मैंने गाजर भी लगा दी थी। और जो है इसके बाद जो है वो कबाब रख दें। कबाब रखने के बाद जो है वो आप केचप और मायो से इसको सर्व करें। और इसको फिर जो है वो आप इसके इसके साथ जो है आप इसके बीच में मिंट वाली ग्रीन वाली भी लगा सकते हैं। मेरे पास ग्रीन वाली अवेलेबल नहीं थी, सो इस वजह से जो है मैंने सिर्फ केचप और मायो ऐड कर दी थी। और आप इसमें डिफरेंट जो है वो 1000 सॉस भी बना के लगा सकते हैं। ये तो आपकी क्रिएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएट कर रहे हो। और खाना भी एक आर्ट है ना। खाना आर्ट इसलिए है कि नज़रों को भी अच्छा लगना चाहिए, आँखों को भी भाना चाहिए, और फिर टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए और हाइजेनिक होना चाहिए। तो इसीलिए इसको बनाने में एक आर्ट लगती है। और फाइनली पराठा रोल देखें आप, तैयार था अल्हम्दुलिल्लाह से, और बहुत मज़ा इंजॉय किया उसके बाद जो है। और फिर उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी इसको समेटना था। समेटने के बाद जो है ये अब फाइनल लुक आपके सामने है। और मज़ीद आपने कुछ डालना होगा या कुछ माइनस करना होगा वो खुद ही कर लीजिएगा। मैं तो एक जनरली आपको बताया कि मैंने क्या इसमें ऐड किया और मैंने क्या ऐड नहीं किया, क्योंकि अपने घर पे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप आपके घर वाले क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से जो है हर घर में जो है ना किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और किसी को बहुत चीज़ें जो है ना वो नापसंद भी होती हैं। हाँ जी, फिर मैं मसरूफ़ हो गई थी, और ये एक ऑर्डर जो है जहाँ बना का जो है वो ऑर्डर पास हुआ था। और ये लोटस जो है वो चीज़ केक रेडी करना था। सो लोटस चीज़ केक मैंने रेडी कर दिया था, और फिर इसको फिर मैंने डिलीवर करवाया। और ये केक टू मच यमी है। और ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी कंप्लीट वाली रेसिपी जो है ना वो मैं दे चुकी हुई हूँ। आप वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा बैकअप पे। और इस केक की रेसिपी बहुत बहुत ऑथेंटिक और बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए फरमाइशी जो है ना प्रोग्राम महीने में 2-3 बार आता ही है। तो इसीलिए मैंने आपकी ये रेसिपी दी हुई है, तो इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। वैसे भी टाइम नहीं था, शॉर्टेज थी। और जनाब ये फिर रात को हम लोगों ने हल्का फुल्का रखने के लिए दाल चावल, अम्मी जी कहती हैं बना लो, फिर ये दाल चावल बनाए थे। और फिर बिस्तर में बैठ के कहवे और जो है कॉफ़ियाँ चाय चली। और जो है बिस्किट विस्किट, आजकल तो सब कुछ जंक फूड और ये वो मीठा वीठा सब कुछ चल रहा है। अपना और अपने प्यारों को बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।